कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही है जो धन कमाता है। पर देखने वाली बात यह है कि अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता है और मानव का कभी पेट नहीं भरता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया न्याती हैप्पी हार्टबीट्स में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी होंगे थॉट्स तो हेल्दी होगी आपकी हार्टबीट्स। एक बार मैं फैमिली के साथ होटल में रुकी थी। सुबह के 10 बज गए थे। हम नाश्ता करने गए क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम 10:30 तक ही था। इसीलिए होटल वालों ने कहा कुछ लेना हो तो सब लोग ले लीजिए, फिर बुफे बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में कितना और क्या खा सकता है, पर क्योंकि ब्रेकफास्ट बंद होने वाला था इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे और प्लेट भर भर के नाश्ता लेकर आ रहे थे। कोई 4 छोले भटूरे का ऑर्डर कर रहा था, कोई बहुत सारे इडली और डोसा उठा लाया। एक आदमी ने तो 3 ग्लास जूस उठा लिया, तो कोई बहुत सारे टोस्ट प्लेट में भरकर साथ में शहद और मक्खन लेकर आया। मैं चुपचाप अपनी जगह बैठकर यह सब देख रही थी। कुछ माएँ तो अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूस रही थी, कह रही थी फटाफट खा लो, अब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में स्टे करते हैं ब्रेकफास्ट उनके लिए फ्री होता है। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का तो है, अधिक खा लेने में क्या बुराई है। कई लोग तो जानते हैं कि वह इतना नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसीलिए भी जुटा लेते हैं कि कहीं कम न पड़ जाए। पर दरअसल हर व्यक्ति अपनी खुराक पहचानता है। वह इतना नहीं खा सकता है, पर वह लालच में फंसकर जरूरत से ज्यादा सामान जुटा लेता है। 10:30 बज गए थे। रेस्टोरेंट बंद हो गया था। लोग तो बहुत सारे बैठे थे और सारी चीजें उन्होंने जमा कर रखी थी, पर उनसे अब खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 3-4 ग्लास जूस कैसे पी सकता है। कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब खाना नहीं है और अंत में एक एक करके सभी लोग टेबल पर जमा किया नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे बाहर निकल गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, ब्रेड सब बेकार हो गया। यही तो है जिंदगी भी। संसार रूपी रेस्टोरेंट में हम सब अपने जरूरत से ज्यादा जुटा लेने में लगे हुए हैं। सब जानते हैं कि हम इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम जिंदगी का अधिकतर समय उसको जुटाने में ही बिताते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। वो कहते हैं ना, खुशबू देने वाली अगरबत्ती पीछे राख छोड़ती है, पर उस राख में कोई सुगंध नहीं होती है। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम उसको सुंदर बनाएं, पर भूख लगी हो तो रोटी की बजाय पैसा तो नहीं खाएंगे ना। कितनी चीजें हैं हमारे पास, पर उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम तो बस लगे होते हैं उन चीजों की गिनती करने में जो हमारे पास है नहीं। एक आदमी मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने जाया करता था, पर उसकी फटी हुई जूतियां पहनकर जाता था। पर एक दिन उसने देखा कि एक शेख उस मस्जिद में आया है और उसकी जूतियां मोतियों से जड़ी हुई है। नमाज खत्म हुई तो उसने शेख से पूछा, आप शायद पहली बार यहाँ पर आए हैं। तब शेख ने कहा, नहीं पहली बार तो नहीं, पर बहुत कम आना होता है। तब आदमी ने कुछ सोचा और फिर उस खुदा से शिकायत की, खुदा मैं तो रोज यहाँ पर आता हूँ, पर फिर भी देखो मैं आज तक फटी हुई जूतियां ही पहनता हूँ, और यह शेख कभी कभार आता है और देखो कितनी सुंदर मोतियों से भरी हुई जूतियां पहन रखी है। रे ऊपर वाले, यही तेरा इंसाफ है, यही तेरी रहमत है। उसने इतना कहा ही था, तभी उसे पीछे से एक हाथ के बल घसीटता हुआ आदमी आते हुए दिखा, जिसके दोनों पैर नहीं थे। उसको देखते ही उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और खुदा से माफ़ी मांगी, या खुदा मुझसे भूल हो गई, मुझे तो तेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे तूने दोनों पैर तो दिए जिसके लिए मैं जूतियाँ बनवा सकता हूँ। इसीलिए अपने पास जो है उसका शुक्रिया अदा करो और अपने हार्टबीट्स को मुस्कुराते हुए चलाओ। आपको जो जीवन में मिला है, कई लोग तो वो अपने जीवन में खो चुके हैं, तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने जो दिया है उसका आनंद लीजिए और हार्टबीट्स के साथ मुस्कुराते हुए
आगे बढ़िए।